लिखी गई अंजील उसका 26वां बाब। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 26वां बाब 17वीं आयत से। ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो दोबारा शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, खुदावंद क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वो ही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रब्बी क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। पाक कलाम के पढ़ जाने पे खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए। खुदावंद, इस कलाम पर अमल करने का तू बड़ा फजल अता कर जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं। और खुदावंद, तेरा कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है और तेरा खादिम भी तेरी हुजूरी में है। मेरी कमज़ोरियों का चारा कर, पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में रहनुमाई कर। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब में से मैंने खुदा के कलाम को बयान किया पाँव धोने की रस्म से पहले कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए और फिर वो अपने शागिर्दों के साथ बैठ गया। और यहाँ पे मत्ती का अंजीली बयान और उसका 26वां बाब और उसकी 17वीं आयत से मैंने खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से आपकी खिदमत में दोबारा हवाले को तिलावत किया। और इस हवाले के अंदर ईद फतीर के बारे में बयान किया गया है। ये यहूदियों की एक बड़ी ईद थी और इस ईद के बाद ईद फसा शुरू होती थी। और मत्ती अपने इस अंजीली बयान के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि ईद फतीर के पहले दिन, जो आज का दिन है जिसे मुबारक जुमेरात हम कहते हैं, आज के दिन जो ईद फतीर का दिन है, ईद फसा
शुरू नहीं हुई। खुदा के कलाम के मुताबिक ईद फसह जो थी वो कल का दिन है, जिसे हम मुबारक जुमा कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ईद फसह जो है वो एक दिन पहले ही अपने शागिर्दों के साथ उसे मना लिया। उसकी वजह ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि बरे को ज़बह किया जाना है और बरे ईद फसह के मौका पर ज़बह किए जाते थे। और खुदावंद यीशु मसीह वो बरा था जिस पर दुनिया के गुनाह लादे गए। जब हम एहबार की किताब उसका चौथा बाब पढ़ते हैं तो वहां पे 5 कुर्बानियों में से एक कुर्बानी जिसे खता की कुर्बानी कहते हैं जिक्र किया गया कि बरी के ऊपर गुनाह लादे जाते थे। जो इंसान गुनाह करता था वो गुनाह उस बरे के ऊपर रख दिए जाते थे। और फिर हम यशाया नबी का सहीफा उसका 53वां बाब जब पढ़ते हैं तो यशाया नबी बड़े वसूख के साथ 53वें बाब के अंदर इन बातों को बयान करता है कि हमारी सारी बदकिरदारी, हमारी नजासतें, हमारे गुनाह बरी के ऊपर लादे गए। और ये गुनाह कैसे खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लादे गए? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ये ना समझो कि मैं शरीयत और सहाइफे अंबिया को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और हम यूहन्ना की अंजील के पहले बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में मिलता है। और वो बपतिस्मा लोगों को इसलिए देता था कि लोग अपने गुनाहों का जब इकरार करते थे और मानते थे कि हमने गुनाह किया है, हम गुनाह में हैं, तो उनको बपतिस्मा दिया जाता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे को जब हम देखते हैं दरियाए यरदन के अंदर, तो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं था। उसकी वजह कि वो इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो बाप की ख्वाहिश से और एक कवारी से पैदा हुआ। और दाऊद बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि मिन्नू जमया मेरी मां ने विच गुनाह दे। वो गुनाह जो आदम की वजह से नस्ल इंसानियत के अंदर सरायत कर गया, पूरी नस्ल इंसानी उस गुनाह के अंदर आ जाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं था। फिर कैसे खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के मुताबिक, एहबार की किताब के मुताबिक जो गुनाह थे, यशायाह नबी के सहीफे में 53 बाब के मुताबिक सारे गुनाह उसके ऊपर रखे गए। उसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं था। और जब दरिया यरदन में यूहन्ना के पास खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं, यूहन्ना कहता है कि मैं तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूं। उसने कहा कि रास्तबाजी पूरी नहीं होती, शरीयत पूरी नहीं होती। शरीयत के मुताबिक जब हम एहबार की किताब के 16वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर इन बातों का बयान हमें मिलता है यौमे कफारा का, कि पूरी बनी इस्राइल के लिए साल में एक बार कफारा दिया जाता था और 2 बरे लिए जाते थे, बकरे जिन पर चिट्ठी डाली जाती थी। एक बकरा अज़ाज़ील
के नाम का निकलता था, जिसका मतलब है छोड़ा हुआ बकरा, और उस पर सरदार काहिन अपने हाथ रखता था। सारी निजाजतें, सारे गुनाह, सारी खताएं उस बकरे के ऊपर लाद दी जाती थी। और खुदा के कलाम के अंदर लूका की इंजील को पहले बाब को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम जकरिया काहिन के बारे में पढ़ते हैं। और जकरिया काहिन का बेटा यूहन्ना जो काहिन था, जब उसने खुदा यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखे, पानी के नीचे लेकर गया, और वो पानी से जब बाहर आया तो ये आयत नाज़िल हुई कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। दुनिया के गुनाह, दुनिया की निजाजतें, दुनिया की बुराइयां खुदावन यीशु मसीह के ऊपर लाद दी गई। और खुदावन यीशु मसीह यहां पे मत्ती के अंजीली बयान के मुताबिक ईद फसा, वहां पे खुदावन यीशु मसीह ने ईद फतीर के पहले दिन अपने शागिर्दों के साथ फसा मनाई। और खुदावन यीशु मसीह ने जब दरिया यरदन के अंदर बपतिस्मा लिया, सारे गुनाह उसके ऊपर आ गए, तो खुदावन यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, और आज जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी मौत में शामिल होते हैं, और ये मौत का बपतिस्मा होता है। और दो शागिर्दों ने खुदावन यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो एक भाई दाईं तरफ और एक बाएं तरफ बैठेगा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जो मौत का बपतिस्मा मैं लेने के लिए जा रहा हूं, क्या तुम उसे ले सकते हो? खुदावन यीशु मसीह ने वो सारे गुनाह, वो बरा था खुदा की तरफ से, बेऐब बरा, जिसके ऊपर दुनिया की निजाजतें, दुनिया के गुनाह लादे गए। और खुदावन यीशु मसीह अगले दिन जो ईद फसा का दिन था, जिस दिन बड़े ज़बह किए जाते थे और बरों का खून चौखटों के ऊपर लगाया जाता था, और ये सारा प्रोसेस मिस्र के अंदर अदा किया गया था। और खुदा के कलाम के अंदर जब खरूज की किताब के 12वें 13वें 14वें बाब को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस ईद के बारे में बयान किया गया है, ईद फसा के बारे में, कि जब खुदा ने मिस्र के अंदर मिस्रियों के पेलोठों को मारा, खुदा ने उनके जानवरों के पेलोठों को मारा और उनको शिकस्त दी, कि खुदा दुनिया का खालिक है, खुदा मौत और जिंदगी देने वाला खुदा है। उनके नजदीक उनका जो सबसे बड़ा देवता था, जिसे रा देवता कहते हैं, वो मौत और जिंदगी का देवता था। और उनके नजदीक जब खुदा ने